जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जो मेधा पाटकर है वह कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है मेधा पाटकर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह कौन सी जगह पर है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह रामनगर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनगर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नैनीताल के रामनगर में है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, जो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था। दोस्तों, जो अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था वह कौन से काल में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है। दोस्तों, जो गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है वह कहाँ मिलता है, तो हो जाएगा आपका ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर को नींव रखी थी वह किसने रखी थी। दोस्तों, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर का नींव रखी थी वह किसने रखी थी, तो हो जाएगा हुमायूं ने नींव रखी थी यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के किसी भी एग्जाम में आ सकते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है भारत का नेपोलियन, तो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी। दोस्तों, जो शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी वह किसको जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा को सासाराम के साथ जोड़ने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड की निर्माण कराया था शेर शाह ने। दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1576 को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रुपया का सिक्का किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले रुपए का जो सिक्का आरंभ हुआ था वह किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था, तो हो जाएगा शेर शाह सूरी के शासनकाल में सबसे प्रथम रुपए का जो सिक्का होता है वह आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई। दोस्तों, वह कौन सा तुर्की सुल्तान था जिसके द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बलवान के द्वारा खून और लौह की नीति को अपनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 यानी 1526 में घटित हुई थी, यानी जो घटना हुआ था 1526 में वह कौन सी घटना था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तो ध्यान रखिएगा, जो 1526 में जो घटना हुआ था वह हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो खिलाफत दिवस मनाया जाता है वह कौन से दिन मनाया जाता है, तो यह 17 अक्टूबर मनाया जाता नहीं, मनाया गया था। दोस्तों, कौन से दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 में, यानी 17 अक्टूबर 1919 में यह खिलाफत दिवस मनाया गया था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खिलाफत दिवस मनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? दोस्तों कौन सा देश था जहां सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? कि हो जाएगा जर्मनी देश में अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये 2024 के। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र संग्राम की क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे ऊपर में एक मंत्र होगा, किसे मास्टर दा कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में से? तो करेक्ट आंसर होगा सूर्य सेन को यहाँ पे मास्टर दा कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारियों थे उनमें से सूर्य सेन को मास्टर दा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन किस डेल्टा में अवस्थित है? दोस्तों जो सुंदरवन अवस्थित है, स्थित है, यानी कौन से डेल्टा में है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में यह सुंदरवन स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? दोस्तों जो दक्षिण भारत के जो मालाबार क्षेत्र में जो मोपला विद्रोह हुआ था वह कौन से सन में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है लोहा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा से किसका मापन किया जाता है? यानी जो प्रकाश ऊर्जा से मापा जाता है वह किस चीज़ को मापा जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा से दूरी को मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए दूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में जो भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था कौन सा था? तो हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों जो ध्वनि मापक इकाई होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डेसीबल। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसीबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? दोस्तों जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस के कासिम। यह प्रथम प्रभारी थे भारतीय दल के जो अंटार्कटिका में गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस के कासिम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? दोस्तों जो परमाणु के नाभिक के अंदर जो कण होता है वह कौन सा कण होता है? तो हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? दोस्तों जो अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया वह किसका किया? तो यह किया डायनामाइट का। ऑप्शन यहाँ पे सी डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबेल ने। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाती है? यानी जो फलों को पकाने के लिए जो गैस उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है, वह कौन सी गैस? तो हो जाएगा एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथिलीन गैस। अगला क्वेश्चन है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों जो सोने के साथ जो मिक्स किया जाता है धातु, वह कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यह तांबा मिलाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोने के साथ तांबा मिक्स किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? दोस्तों इन ऑप्शन में से जो बायोडीजल पौधा है वह कौन है? तो रतन जोत, यह एक बायोडीजल पौधा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रतन जोत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्रण धातु है? दोस्तों जो पीतल है उसमें किस चीज़ की मिश्रित किया जाता है, यानी मिश्रण किया जाता है? तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण धातु है पीतल। तो ऑप्शन बी तांबा और जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? दोस्तों शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235 में यह शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन है,
18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना पाया जाता है, यानी कितना प्रतिशत पाया जाता है 18 कैरेट में शुद्ध सोना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75% 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। और 24 कैरेट की बात करें यहाँ पे, तो 24 कैरेट में पूरे 100% दोस्तों शुद्ध सोना पाया जाता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया वह कब किया गया? यह किया गया 1992 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? कौन से वर्ष दोस्तों भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? तो ये हो जाएगा 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सब। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व वन्य जीव निधि का मुख्यालय दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ग्लैंड में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पे बी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? यानी जो जैव विविधता की दृष्टि से भारत का स्थान धनी है वह कौन सा स्थान है? तो यह पश्चिमी घाटी जो कि धनी स्थान है जैव विविधता की दृष्टि से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाटी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी है 1576, ऑप्शन सी है 1506 और ऑप्शन डी है 1660। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।